और सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणामय सब दुख हरो। हे शरण योग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु किया विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दे अंदर महाराज सच्चे पातशाह जी ने जिथे और पशु पंछियों का जिक्र किया है, सतगुरां ने चिड़ियां का भी उत्थे जिक्र किया है। चिड़ियां जो छोटे पंछी हैं, असी उन्हां नूं चिड़ियां कह दिंदे। चिड़ियां कई प्रकार दी होंदियां हैं, जैसे कुछ रंग बिरंगियां चिड़ियां, कुछ जंगलों विच रहन वालियां, कुछ शहरां दे विच पिंडां दे विच घरां दे विच रहन वालियां चिड़ियां भी हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी उन्हां दा जिक्र करदियां होइयां सतगुर कहंदे ने, चिड़ी चौकी पहु फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नामह रंग। महाराज की बाणी अमृत वेले का जिक्र करती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जो संसार ते आए ना, सतगुरां ने सानू अमृत वेले दे नाल जोड़िया है। अमृत वेला सारी दुनिया नू गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अमृत वेले दे नाल जोड़ते हैं, क्योंकि रात दे समय मनुख जद सौंदा है, सारा दिन दी कम्मां कारां दी थकावट तो मनुख सौ के ते बिल्कुल जदों उठदा है ना ते तंदुरुस्त हो जाता है। शरीर विचों आलस थकावट निद्रा सब निकल जाता है। उस वक्त मनुख नूं इस तरह कह सकते हैं कि दिमाग मनुख दा माइंड जो है फ्रैश हो जाता है। बिल्कुल सारे दिन भर दियां गल्लां विचार और अंदर दी भज दौड़ जिहड़ी है वो मुक जाती है। मनुख टिक जाता है, दिमाग टिक जाता है। अमृत वेले दे नाल सतगुरां ने सानू जोड़िया है, क्योंकि 8 घंटे की नींद तो बाद मनुख ताजगी महसूस करता है, अपने आप नू तरो ताज़ा महसूस करता है। अंदर एक शरीरक ताकत भी इकट्ठी हो जाती है। थकावट तो बाद एक नवी ताजगी
एक नवीं ताकत अंदर मनुख दे होंदी है। दिमाग मनुख दा शांत होंदा है, मन शांत होंदा है। उस वक्त महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने परमात्मा नूं मिलण दा सब तो उत्तम समा है अमृत वेले दा। ऐसा भी देखण विच आया कि अमृत वेला सिखां दे कोल ही है। अज दी तरीक विच सिख अमृत वेले उठदे हन। जो गुरु का सिख है वो जरूर उठता है। गुरुद्वारियां दे विच भी असीं देखीए तो साडे गुरुद्वारे साहिब सवेरे 4 बजे 5 बजे महाराज दा प्रकाश हो जांदा वे, नितनेम शुरू हो जांदा वे, कीर्तन शुरू हो जांदा है आसा दी वार दा। होर मंदिरां दे विच देखण विच आउंदा है, मस्जिदां दे विच मंदिरां दे विच अमृत वेला उत्थे नहीं है। लेकिन हुण कुछ सिख भी जरूर अवेसले होंदे जा रहे हैं। अमृत वेला निकलदा जा रहा है, परसनल जिंदगी दे विचों निकलदा जा रहा है। गुरुद्वारियां दे विच जरूर अमृत वेला हुंदा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी निरंकार नूं मिलण दा सब तो उत्तम समा दसदे हन अमृत वेला। महाराज कहंदे ने फैर के अगे रखिए जित दिसे दरबार। ऐसी केड़ी वस्तु अगे रखिए कि परमात्मा दे सानू दर्शन हो जान। मोहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। मुख तो असी केड़े बोल बोलिए जो परमेश्वर सुन के ते साडे उत्ते प्रसन्न होवे, खुश होवे। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि दुनियावी पदार्थ रखण दे नाल वो परमात्मा खुश नहीं होंदा है। भावें कोई सोना रख देवे, चांदी रख देवे, हीरे मोती कोई रख देवे, परमेश्वर खुश नहीं होंदा है। मूहों के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार। मुख तो कितने ही चंगे असी बोल बोलीए, कई तरह दे असी बोल बोलीए, ओदियां गाथावां असी गायन करिए, महाराज कहंदे ने वो प्रसन्न नहीं होंदा। फिर की करिए असी? सतगुरु कहंदे ने इक्को ही तरीका है इस परमात्मा नूं खुश करन दा, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। बस अमृत वेले उठ के उहदे नाम दी सिफतो सलाह करिए। अमृत वेला सच नाओ, सच्चे नाम दे नाल जुड़िए। अमृत वेले वडियाई विचार, उहदियां वडियाइयां करिए ते उन्हां दी विचार करिए ते विचार नूं आचार दे विच लैके आइए। अपने जीवन दे विच टालण दी कोशिश भी करिए। विचार गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जपजी साहब दे अंदर बार बार कहंदे ने कि विचार करो, विचार करो। कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावां एक बार। सतगुरां ने तकरीबन कोई 17 वारी विचार शब्द का इस्तेमाल किया है भी बाणी पढ़ो ते नाल विचार करो। सतगुर नो सबको देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुकत न होवी जिचर शब्द न करे विचार। देखण दे नाल कोई फर्क पैण वाला नहीं है। देखण दे नाल डिठे मुकत न होवी जिचर, जिथों तक शब्द न करे विचार। जिथों तक शब्द दी विचार नहीं करांगे, महाराज कहंदे ने तैनू प्राप्ति नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी
बार बार सानू अमृत वेले दे नाल जोड़ते ने। जिथों तक असी सतगुरां दा जीवन पढ़ीए ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हज़ारां किलोमीटर की यात्रा तय की है। नौखंड पृथ्वी का सतगुरां ने भ्रमण किया। किस वास्ते? लोकां नूं अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार दे नाल जोड़न वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जिथे भी महाराज गए ने, सतगुरां ने आख्या भी अमृत वेले उठ के ते नाम जपो, धर्मशाला बनाओ ते लंगर चलाओ। ये महाराज दा मूल उपदेश हुंदा सी। धर्मशाला बनाओ ते लंगर चलाओ। अमृत वेला उठो ते नाम जपो। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। यही है बस गुरु नानक दा ये मूल उपदेश है। सतगुरु बाणी विच बार बार कहंदे ने, चालांगे उठ नाम जप, निस बासर आराध, कारा तुझे न व्यापई, नानक मिटे उपाध। चालांगे अमृत वेले उठ नाम जप। अमृत वेले उठ के नाम जप। अमृतमई नाम परमेश्वर दा ते अमृत वेले जपना है ते अमृत छक के ते फिर जपना है। ना साडे कोल अमृत है ते ना साडे कोल अमृत वेला है। अज दी तरीक विच ते अमृत ने टिकना है अमृत वेले दे आधार ते अमृत वेला होएगा ते बंदा अमृत छकेगा। ना अमृत वेला है ते ना अमृत वाले पासे असी जांदे हां। दोनों ही चीज़ां कोई नहीं है। ते मंगदे हां परमात्मा कोलों सी सुख, वे सानू सुख मिल जान, दुख दूर हो जान। महाराज कहंदे ने, अमृत वेले उठ चालांगे, उठ नाम जप, निस बासर आराध। सवेरे उठ के नाम जप, निस बासर, रात दिन उदी आराधना कर। फिर कारा तुझे न व्यापी, नानक मिटे उपाध। कोई दुख तेरे कोल फटक भी नहीं सकता है। कोई दुख पर हर सुख कर ले जाए। दुख दूर हो जाते ने, सुख घर विच आ जाते हैं। पर किस वक्त? जदों असी अमृत वेले उठ के ते नाम जपते हाँ। भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते हैं कि सिफत सलाहण अमृत वेला। सिफत सलाह दा वेला है अमृत वेला। अमृत वेले नाम जपना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भाई मनसुख जदों शरण विच आए ना, तो महाराज ने उन्होंने अमृत वेले की दात बख्शिश की है। अमृत वेले की अज भी कई सानू कहते ने, सानू अमृत वेला मिल जाए, सानू अमृत वेला मिल जाए, अरदास करो। पर असीं उन्होंने ये आखने कि अरदास ये करनी चाहिए कि सानू टाइम नाल सौण की दात मिल जाए। टाइम नाल सौण दी। तो रात टाइम नाल सोएगा नहीं बंदा तो सवेरे उठ नहीं सकता है। अद्धी अद्धी रात तक तो असी टीवी देखते रहने, गप्पा मारते रहने, मोबाइल चलाते पे हाँ, व्यर्थ दे कम्मां कारां दे विच लगे हुए हाँ। ते अमृत वेले फिर असी आलस कर जाते हैं भी हुण उठिया नहीं जाता है। उठिया कित्थों जावे? 8 घंटे की नींद शरीर नूं चाहीदी है। जदों 8 घंटे असी सौ जावांगे ना, अपने आप साडा शरीर फिर उठ के बह जाएगा। तो जे जो सुत्ते ही रात 12 बजे है तो सवेरे 8 बजे फिर अपने आप ही नींद खुलनी है। फिर वो 4 बजे कित्थों उठ जाएगा फिर? या फिर बड़ा कोई हिम्मत वाला पुरुष होवे, जैसे माननीय मस्कीन साहब जी दास दे विद्या दाता,
ਰਾਤ 12-12 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। इतनी थकावट तो बाद भी मस्कीन साहब जी सवेरे 4 बजे उठ के तो फिर नितनेम भी जुड़ जाते सन। सवेरे 4 बजे या फिर इतनी किसी विच हिम्मत होवे, और वो किसी महान पुरुष दे विच ही हो सकती है, साडे वर्गियां दे विच नहीं हो सकती है। असी तो थोड़ा जा रात लेट सोईए तो अमृत वेले दी छुट्टी हो जाती है साडी। पार्टियां दे विच ते अद्धी रात तक जाग सकने असी, पर अमृत वेले उठना होवे ना, 2-2 बार अलार्म वजदे ने मोबाइलों दे विच। फिर बंदा सोचदा चलो अज रहन दिओ, कल उठांगे, हुण कोई गल नहीं, अज रहन दिओ। भाई मनसुख जी नूं गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अमृत वेले दी दात बख्शिश कीती सी। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले उठ के नाम जपना है। भाई मनसुख दी जदों अवस्था उच्ची हुई तो सतगुरां कोलों नाम दी दात लैके, अमृत वेले दी दात लैके जदों पहली बार संगला दीप श्रीलंका पहुंचे ना, राजे शिवनाभ दे कोल, उत्थे भाई मनसुख ने सब तो पहले अमृत वेला संगतां नूं समझाया। लोग आखणे अद्धी रात उठ के बह जांदा वे, ये तुसीं की करदे हो। भाई मनसुख जी कहंदे ने साडे गुरु दा उपदेश है कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। जे परमेश्वर नूं मिलना है तो अमृत वेले उठ के उहदी वडियाई विचार करो। भाई मनसुख जी ने, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भी यही उपदेश दिता है सारे जगत को। अमृत वेला, अगर अमृत वेला नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। महाराज ने चिड़ियां का जिक्र किया है ना, विद्वान कहते ने चिड़ियां दे नाल बंदा सौ जाए, चिड़ियां दे नाल बंदा उठ जावे। क्योंकि चिड़ियां अक्सर घरां दे विच आलणे बना के रहा करदियां सन पुरातन समय दे विच। अज तो कोई 25 साल पिछे चले जाइए, साडे अपने घर दे विच ही कई चिड़ियां ने घर बनाए हुए सन। ते अमृत वेले उन्हां दी आवाज़ां आउणियां शुरू हो जाणियां, उन्हां ने उठ जाना, नाल ही घर दे बजुर्ग उठ जाया करदे सन। हुण तां 7-7 बजे तक असीं सुत्ते पे हुंदे हां, साडे बजुर्ग भी हुण नहीं उठदे हन। पिंडां दे विच जरूर अज भी अमृत वेले उठदे हन, पिंडां दे विच। शहरां दे विच ते बुरे हाल ने, बहुत बुरे हाल ने। पुरातन समय विच असीं आप देखिआ कि अमृत वेले उठ के बजुर्ग घर दे सब तो पहले घर भी झाड़ू मारते सन, नाल सिमरन करया करते सन। कच्चे घर होंदे सन, झाड़ू मारना, सफाई करनी, फिर इशनान करना, फिर नितनेम करना, फिर रोटी पानी जल पानी जो भी करना है फिर बाद विच। हुण तां उठदे ही पहले चाह चाहीदी है, फिर बाकी दे कम्मां नूं लग जांदे हन। सफाइयां दा इस समां घरां दे विच 10 बजे 12 बजे सफाई होंदी पई। साडे बुजुर्ग क्या करते सन कि अमृत वेले जदों घर की जो वड्डी इस्त्री होंदी है ना, वो जदों झाड़ू फेरदी है नाल सिमरन करदी है ना, तो घर दे जितने दुख तकलीफ़ां जो रोग ने घर दे विच, वो सब बाहर निकल जाया करते सन। घर दे विच बरकतां आउंदियां सन अमृत वेले। हुण वो चीज़ां रह नहीं गईयां हन। भगत कबीर साहब जी जदों रामानंद जी के कोल उपदेश लैण वास्ते गए सन, 2 वारी गए ने, पर
उन्हां दी मुलाकात हो नहीं सकी है। गंगा किनारे जांदे सन इशनान करन वास्ते। भगत कबीर साहब जी जिस रस्ते तो रामानंद जी जाते हैं उत्थे पौड़ियां दे विच लेट गए ने गंगा किनारे। ते भगत रामानंद जी जदों आए ना ते अंधेरे दे विच उन्हां दा पैर लग्या भगत कबीर साहब जी नूं। तो उन्हां दे मुख तो उपदेश निकलिया भी राम के प्यारे राम कहो, ये सोने का वक्त नहीं है, उठो राम के प्यारे राम कहो। बस भगत कबीर साहब जी ने उस उपदेश नूं ही हिरदे विच वसाया, अमृत वेले दी संभाल कीती, सच्चे परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़े। और अज असी सारे भगत कबीर साहब नूं मत्था टेकदे हां, श्रोमणी भगत करके गिणे जांदे हन। श्रोमणी भगत किस तरह अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। गुरबाणी विच बेअंत प्रमाण हन। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पच्छा रात, जो जागन लहन से साई कन्नों दात। पहले पहरे फुलड़ा दिन दा जो पहला पहर है अमृत वेला, उस वक्त जेड़े उठते हैं ना वो परमेश्वर कोलों दातां प्राप्त करते हैं। मस्कीन साहब जी अक्सर क्या करते सन कि जे तू सारा दिन बादशाह की तरह जीवना चाहता है तो अमृत वेले उठ के उस परमात्मा दे दर दा भिखारी बन जा। जे तू सारा दिन बादशाह की तरह जीवना चाहता है तो अमृत वेले उस मालिक दे दर दा भिखारी बन जा। तो अमृत वेले पर अमृत वेला तो साडे कोल है नहीं है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि चौथे पहर सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, तिना दरियावां स्यों दोस्ती मनमुख सच्चा नाओ। चौथे पहर सुबह के सुरतियां उपजे चाओ। भगतां दे मन दे विच रात दे चौथे पहर अमृत वेले जदों सवा पैर रात रह जाती है, उन्हां दे भगतां दे अंदर जो है परमेश्वर नूं मिलण दा चाव पैदा हुंदा है। सुरतियां उपजे चाव, तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती। जिहड़े परमेश्वर दा नाम जपदे हन भगत, उन्हां दे नाल दोस्ती हुंदी, उन्हां दे नाल बैठना हुंदा है, उन्हां दी संगत हुंदी है। उहदे नाल सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती मनमुख सच्चा नाओ। फिर मनमुखां दे हिरदे विच भी सच्चे नाम दा प्रकाश हो जाता है। हिरदे दे विच अमृत वेले बहुत लंबी चौड़ी वैसे तो व्याख्या है गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह ने भी। सिख दी डेफिनेशन सिख किस नूं कह सकने आसी। महाराज कहंदे ने गुर सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम त्यावे। उद्यम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावे। सतगुरां ने देखो सारा दसिया भी गुरु का जो सिख अखवाए, सो पलके उठ हर नाम त्यावे। जेड़ा अमृत वेले उठ के परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करदा है, महाराज कहंदे ने ओ गुरु का सिख अखवांदा है, ओ गुरु का सिख। अजकल तो असी वैसे ही सारे सिख बने फिरदे हैं ना, पर सिख होना बड़ा औखा काम है, बहुत औखा काम है। ये तो खनियों तिखी वालों निक्की जिन एत मार्ग जाना, तो बड़ा औखा काम है। अमृत वेले उठना चंगिया चंगिया दे नियम टुट जाते हैं, असी देखे ने चंगिया चंगिया दे।
महाराज कहते ने जे तू गुरु का सिख बनना चाहता है, जे तू गुरु का सिख अखवाना चाहता है, तो गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम त्यावे, उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत सरनावे। फिर उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख लह जावे। गुरु दे उपदेश दा हिरदे दे विच सिमरन करे, अमृत वेले उठ के सिमरन करे। गुरु दे उपदेश दा उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविख पाप दोख लै जावे। सारे किलविख पाप दोख पीड़ा सब दूर हो जाती है। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहंदियां उठदियां हर नाम त्यावे। दिन चढ़े गुरु की बाणी दा गायन करे, बहंदियां उठदियां हर वक्त अंदर सिमरन चले, याद चले। महाराज कहंदे ने जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावे। जो श्वास श्वास सिमरन करते हैं ना, ਉਹੀ सिख गुरु नूं चंगे लगते हैं। ਉਹੀ सिख जिन्हां कोल अमृत वेला है, ਜਿਹੜੇ अमृत वेले उठ के सिफतो सलाह करते हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी तां कहंदे ने, कुरबानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। मैं कुर्बान जांदा हाँ उन्हां गुरसिखां तो ਜਿਹੜੇ पिछल राती अमृत वेले सवा पैर रात रहंदियां ਜਿਹੜੇ उठ जाते हैं। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। ते भगत फरीद साहब जी कहंदे ने, पिछल रात ना जागियो जीवंदड़ो मोयो। ते जिहड़ा जागिया नहीं है ना, तो बाबा फरीद कहंदे ने उत्ते जिउंदा ही मरियां दे समान है। उत्ते हुण आपे अंदाज़ा ला लीए भी कितने जिउंदे हन ते कितने मरे हुए हन। जिहड़े अमृत वेले उठदे ने वो जिउंदियां भी गिणे जाणगे, जिहड़े नहीं उठते हैं वो सब जीवंदड़ो मोए होए, वो मरियां दे बराबर ने। भाई गुरदास कहंदे ने, कुरबानी तिन्हां गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां अमृत वेले सर ना वंदे। अमृत वेले केसी स्नान करते हैं। कुरबानी तिन्हां गुरसिखां होए एक मन गुर जाप जपंदे। अमृत वेले उठ के स्नान करके फिर होए एक मन गुर जाप जपंदे। एक मन हो के गुरु का फिर जाप जपते हैं। महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, चिड़ी चौहकी पह फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। चिड़ी चौहकी सवेरे अमृत वेले जदों चिड़ियां बोलदियां हन, पोह फुटी पोह फुटाला जदों होण वाला है जी। वगन बहुत तरंग, हिरदे दे विच परमेश्वर नूं मिलण दीआं तरंगां बहुत चलदियां हन। अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। संत जना ने अचरज रूप रचे हैं। अमृत वेले उठ के सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं। दूसरी पंक्ति दे विच, क्योंकि दो पंक्तियां चिड़ियां दे प्रथाएं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच आईयां हन। दूसरी पंक्ति विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि अध गुल्ला चिड़ी का चुगण, गैण चढ़ी बिल लाए, खसमे पावे ओही चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। सतगुरु इस पावन पंक्तियां दे विच बख्शिश करते ने कि चिड़ी दाने चुगदी है ना, उहदा चुगना बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। भी चिड़ी कितना को दाने चुगदी होवेगी। अध गुल्ला चिड़ी का चुगण, अद्धा को दाना या बहुत थोड़ा आपां कह सकने इसनूं। चुगण गैण चढ़ी बिल लाए, आसमान विच उड़दी है ते बोलदी है। बहुत थोड़ा खांदी है ते आसमानां विच उड़दी चाहे चहांदी बोलदी है। वो
तो महाराज कहते ने खसमे भावे उही चंगा जे करे खुदाए खुदाए। चिड़ी भावें बहुत थोड़ा खांदी है पर आसमानां दे विच उड़दी होई बोलदी है, परमेश्वर दा शुकराना करदी है, परमेश्वर नूं याद करदी है, तो महाराज कहंदे ने वो चंगी है। पर जे कोई हाथियां वर्गा होवे, बहुत वड्डा ढिड होवे, बहुत वड्डा शरीर होवे। मैं एक दिन डिस्कवरी विच देख रहा था कि एक हाथी नूं तकरीबन 100 किलो घास रोज़ खानी पैंदी है अपने जीवन नूं बिताउण वास्ते। 100 किलो घास, पत्ते, टहनियाँ हाथी रोज़ खा जाता है। तकरीबन 150 तो लैके 200 लीटर पानी रोज़ पींदा हाथी। पिछे जदास ने कथा कीती सी जदों हाथी दी, इतना वो खा जाता है ते चिंगाड़दा भी है, फूकदा फिरदा है, हंकार विच मत्या होया, मस्त होया होया। महाराज कहंदे ने भावें हाथी बहुत खांदा है, बहुत पानी पींदा है, बहुत जोर दी उसकी आवाज़, चिंगाड़ भी बड़ी तेज है, पर जे वो रब नूं याद नहीं करता है ना तो वो किसी काम दा नहीं है, वो किसी भी काम दा नहीं है। जैसे जपजी साहब दे विच ही महाराज कहंदे ने कि समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन। कोई बहुत वड्डा राजा हो जावे, जिहदा समुंदर वर्गा राज होवे, पहाड़ां जितना खजाना होवे, गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। महाराज कहंदे ने जे एक कीड़ी नाम जपदी है, वो इतना वड्डा राजा नाम नहीं जपदा है तो वो इतना वड्डा राजा कीड़ी दे सामने कुछ भी नहीं है। वो कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरे। इत्थे महाराज ने चिड़ी दा प्रमाण दिता है भी एक चिड़ी बहुत थोड़ा खांदी है, पर जे वो रब नूं याद करदी है ना, खसमे पावे ओहा चंगी जे करे खुदाए खुदाए। थोड़ा खा के जे रब नूं याद करदी है तो उहदे वर्गा कोई होर नहीं है। हाथी भावें बहुत खांदा है, पर जे रब नूं याद नहीं करदा तो वो कुछ भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं। और असीं यही देखते हाँ कि बहुत खांदे हाँ असी, बहुत पींदे हाँ असी, बहुत पदार्थां दा असी लाभ लैंदे हाँ, वरतदे हाँ असी, पर जे रब नूं याद नहीं ना करदे तो फिर असी भी किसी काम दे नहीं हाँ फिर। क्योंकि खसमे भावे उही चंगा, खसम नूं उही चंगा लगदा है जो करे खुदाए खुदाए, जो रब नूं याद करदा है, जो सिमरन करदा है, जो बंदगी करदा है, उही परमात्मा नूं प्यारा लगदा है। भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गाउंदे। जिहड़े कीर्ति करदे ने वो परमेश्वर नूं चंगे लगदे हन। पर असीं तां खाए खाए करे बद फैली, जान विसूकी वाड़ी जियो। खा खा के असी तन नूं ही मोटा कर लैंदे हाँ, विकार ही इकट्ठे करते हाँ, परमेश्वर नूं तो याद ही नहीं करते। जिन्हें इतनियां दातां दित्तियां ने, क्या ये जुबान केवल खाण वास्ते मिली है सानू? नहीं, खाना इस करके है ताकि जीवन चलदा रहे। असल जीवन सानू मिलिया है भई प्राप्त मनुख दे होरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम जपना है। सतगुरु कहंदे ने खांदियां खांदियां मूँह कट्ठा, पैनन दियां सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लागो रंग। धिकार है उन्हां दा जीवन जिन्हां दे खांदियां खांदियां मूँह कस गए हन, दंद टुट गए हन, पहनदियां सब अंग, शरीर दे अंग कस गए ने, कपड़े पहन के, गहने पहन के,
पर सतगुरु कहते ने नानक त्रिग तिना दा जीविया जिन सच न लागो रंग, ते कार है उन्हां दा जीवन जिन्हां नूं सच्चे नाम दा रंग नहीं लग्या है। सच्चे नाम दा एक भुख होंदी है शरीर दी, जिहदे वास्ते रोटी चाहिदी है, भोजन चाहिदा है। एक भुख है मन दी, जिहदे वास्ते भजन चाहिदा है। शरीर दी भुख ते तकरीबन सारियां नूं ही है, सारे रोटी खांदे ने, लेकिन मन दी भुख किसे विरले नूं ही होंदी है। मन दी भुख यही कारण है असीं लंगरां दे विच देखते हैं कि बहुत भीड़ पैंदी है, बहुत भीड़ पैंदी है। सत संगत दे दरवाजे खुले रहन, उत्थे कोई वड़ के राजी नहीं हुंदा। लंगरां दे दरवाजे बंद करने पैंदे हन। क्यों? तन दी भुख है, मन दी भुख नहीं है। अंदर मन दी भुख कोई नहीं। किसे नूं लंगर खाण नूं ना मिले, प्रबंधकां को लड़न वास्ते पहुँच जांदा है भी मैं इतने दी रसीद कटाई ते मैनूं 2 रोटियां नहीं मिलियां हैं। वो तो लड़न पहुँच जांदे ने। पर किसे नूं कथा कीर्तन सुनन नूं ना मिले तो वो कदी लड़दे होए देखे नहीं हैं। बड़े सुंदर बोल ने एक विद्वान दे, वो कहंदा है कि खुदा की नियामतें खाते खाते दांत टूट गए, खुदा की नियामतें खाते खाते, मगर ये जुबान है कि ना शुक्री से बाज नहीं आती है। खांदियां खांदियां ते साडे मूँह कट गए ने, दंद टुट गए ने, पर शुकराना कदी रब दा निकलदा ही नहीं है। सतगुर दी बाणी कहंदी है कि जैसे रसना साध लुबानी, त्यों हर जन हर गुण गावे। जिस तरह साडी जुबान पदार्थां वास्ते लालायित होंदी है ना, लालच करदी है, जितना साडे अंदर खाण दा शौक है ना, भगतां दे अंदर इतना शौक परमेश्वर दे नाम दा हुंदा है। जितनी भुख सानू रोटी दी आउंदी है ना, इतनी भुख भगतां नूं परमेश्वर दे नाम दी हुंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे ने कि जय प्रसाद 36 अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माहे। भाई साहब भाई नंद लाल जी दियां 2 पंक्तियां कह के मैं समाप्ति करदियां, समा हो गया है। भाई साहब भाई नंद लाल जी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरनां विच आए ना, सतगुरां ने अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार दी जदों बख्शिश कीती, अमृत वेले दी बख्शिश कीती ना, तो भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपना नियम बना लिया है। भाई साहब कहंदे ने बेदारी अश्व बेदारी अस्त जिंदगी है आरफान शौक। भाई साहब दा शेर है, बेदारी अस्त जिंदगी आरफान शौक, गोया हराम करदम अज आइंदा ख्वाब सुबह। भाई साहब भाई नंद लाल जी भाई साहब कहते ने कि अमृत वेले दा जागना परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते सब तो चंगा साधन है। अज तो नंद लाल ने अमृत वेले दा सौना हराम कर दिता है। हुण मैं कदी अमृत वेले नहीं सौंदा, मैं भावें कुछ भी हो जाए अमृत वेले उठ ही जाईदा है। भाई साहब दी इन्हां पंक्तियां दा जो पंजाबी तर्जमा किया है ना, जिन्ना अंदर शौक साईंदा तिन्ना नींद न आई हयाती पाई। अमृत वेले नींद असां भी गोया, सिरों गवाई मिली वडाई। ये पंजाबी अनुवाद है इस शेर का भी जिन्हां दे अंदर परमेश्वर नूं मिलण दा शौक है ना, उन्होंने अमृत वेले की जिहड़ी नींद है ना उसनूं गवा दिता है, उसनूं दूर कर दिता है। तो फिर की मिलिया कि हयाती पाई, उच्ची अवस्था नूं प्राप्त किया है। अमृत वेले नींद असां भी गोया, सिरों गवाई मिली वडाई। अमृत वेले की नींद नंद लाल ने भी हुण गवा दी है, दूर कर दी है। फिर की होया, मिली वडाई, गुरु दे चरनां दे विच फिर वडियाई प्राप्त हुई है। सतगुर सच्चे पातशाह दी मेहर करन। चिड़ियां दा जो ये जिक्र सतगुरां ने कीता है अमृत वेले वास्ते,
अमृत वेले उठिए, नाम जपिए और गुरु के दरों जो दातां प्राप्त करनियां हन तो फिर अमृत वेला साडे वास्ते बहुत ज़रूरी है। अमृत वेले उठिए, अमृत छकीए, अमृतमई नाम नाल जुड़िए ताकि जीवन भी साडा अमृतमई बन सके। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। दास जो ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हुए जीव जंतुओं की, पशु पंछियों की विचार आप जी नूं सरवण करा रहा है। आप लाइव सरवण कर रहे हो, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी वालों दिती हुई सब तो वड्डी भेटा दास का जो फेसबुक पेज है कथा सागर, उसनों आप फॉलो करो, लाइक करो। सारी कथा यूट्यूब ते भी आप जी नूं मिल जाती है। यूट्यूब चैनल है कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा, आप उसनों भी सबसक्राइब कर सकते हो और सारी कथा सरवण कर सकते हो। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।